सब्बो संगवारी मन जय जोहार। सियान मल्ला राम राम। आप सभी का डी न्यूज जनवेदना की बात में स्वागत है। जनवे की पीड़ा, तकलीफें, शिकायत व सुना ना जाना, शासकीय तंत्र का अनदेखा व लोगों की लूट की बड़ी पीड़ा है। लगातार बड़े बड़े घोटाले व लूट पर छापे व बड़े बड़ों का जेल जाना व जमानत नहीं। अभी बड़े छापे जारी है और तो और भूतपूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ भी छापे, घंटों पूछताछ। लोगों में चर्चा व पीड़ा कि प्रचुर प्राकृतिक संपदा, जल जंगल वाला राज्य जिसके दोहन से राज्य की आर्थिक विकास किया जाना है। जनसभा किनारे कर ये नेता, मंत्री, अधिकारी भी करोड़ों और अरबों की लूटने लगे हैं। लोक पीड़ा कि इन घोटाले में इनके संलिप्त न होने का साक्ष्य इनके पास है, तो ये न्यायपालिका से जमानत क्यों नहीं मिल रहा। अब तो घोटालेबाज व उनके समर्थक तोते के बोल से उपद्रव से बाज नहीं आ रहे हैं। साक्ष्य नहीं तो न्यायालय जमानत देगा, फिर न्यायपालिका के ऊपर ये बात कर न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र देश में न्यायपालिका से भी आम लोगों का विश्वास नहीं रहेगा। अब तो न्यायपालिका में हाई कोर्ट के जज के यहाँ भी करोड़ों नकदी व जले नोट मिले। लोग कह रहे हैं ये भारत देश है या पाकिस्तान। आम जनों कहना घोटाला और लूट के छापे चाहे ईडी, सीबीआई, आईडब्ल्यू और कानून अवश्य जांच करे। यदि साक्ष्य प्रमाण है तो जो सजा मिलनी चाहिए जरूर सजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। तभी देश को लूटने वाले सुधरेंगे व डरेंगे। जब कुछ देश को आजाद कराने में शहीदों के बलिदान को भी इनके हरकत से आम जन भूलते जा रहे हैं और कह रहे हैं यह क्या हो रहा है, क्यों ये साहस व प्रोत्साहन दे रहा है। देश में कानून है, यदि कोई अपराध, घोटाले, लूट हुआ है तो कानून तय करेगा व अंकुश लगाएगा। और तो अपराधी के यहाँ भी करोड़ों के नगद व संपत्ति जब्त हो रहे हैं। भावना हत्याकांड का कुख्यात अपराधी सौरभ के करोड़ों कैश और उचित संपत्ति मिला। लोगों की पीड़ा है कि ये सब अवैध करोड़ रुपए के मधोस देश में कुछ भी अपराध करने से नहीं डर रहे हैं। लोग कहना कानून, पुलिस, जांच एजेंसियां के कड़ी व सख्त रवैया अपनाए, तभी शहीदों और बलिदान परिवारों को सही श्रद्धांजलि एवं लोगों को शांति होगा। के साथ सीबीआई ने भी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकानों पर छापा मारा। केंद्रीय एजेंसी ने रायपुर और भिलाई में उनके 3 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई महादेव बैटिंग ऐप मामले में हुई है। कुछ दिनों पहले ईडी ने भी बघेल के घर पर छापा मारा था। यह छापा कथित शराब घोटाले के मामले में मारा गया था। आइए जानते हैं कि भूपेश बघेल की नेटवर्थ कितनी है और उनके परिवार की इनकम कहां से आती है। भूपेश बघेल दुर्ग जिले में पाटन विधानसभा के कुरुडी गांव के रहने वाले हैं। पिछड़ा वर्ग से आने वाले भूपेश बघेल मूल रूप से किसान है। वे एक संपन्न किसान परिवार से आते हैं। गांव में उनके पास करीब 140 एकड़ जमीन है। उनकी इनकम का सबसे बड़ा स्रोत खेती है। खेती से भूपेश बघेल को हर सीजन में लाखों करोड़ों रुपए की कमाई होती है। कहा जाता है कि भूपेश बघेल जब छोटे थे तभी अपने पिता नंद कुमार बघेल के साथ खेती बाड़ी संभालने लगे थे। यही वजह है कि राजनीति के अलावा भूपेश बघेल की खेती किसानी में भी दिलचस्पी है। भूपेश बघेल के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। पिछले साल राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते समय भूपेश बघेल ने अपना हलफनामा दिया था। इस दौरान भूपेश बघेल ने बताया था कि उनके पास करीब 34 करोड़ 39 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है। भूपेश बघेल की पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल भी करोड़ों की मालकिन है। भूपेश बघेल ने बताया था कि उनके पास बैंक खाते में 1,30,56,420 रुपए जमा है। वही पत्नी के पास 2,79,62,656 रुपए बैंक में जमा है।
जबकि जज यशवंत वर्मा के घर के पास कुछ जले हुए नोट मिले हैं। यह घटना तब सामने आई है जब पहले से ही जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट की जांच का सामना कर रहे हैं। उस पर आरोप है कि उनके घर से आवास पर आग लगने के बाद भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। वहीं अब एक सफाई कर्मचारी ने जले हुए नोटों के बारे में जानकारी दी है। इंद्रजीत नाम के सफाई कर्मी ने बताया कि वे उस इलाके में काम करते हैं जहां जस्टिस वर्मा का घर है। इंद्रजीत सड़कों से कचरा उठाते हैं। उन्होंने बताया कि हम 4-5 दिन पहले यहाँ सफाई कर रहे थे और कचरा इकट्ठा कर रहे थे, तभी हमें जले हुए 500 रुपए के नोटों के कुछ छोटे टुकड़े मिले। हमें वह उस दिन मिला था, अब हमें क्या 2 और टुकड़े मिले हैं। हमें नहीं पता कि आग कहाँ लगी, हम सिर्फ कचरा इकट्ठा करते हैं। जले हुए नोटों की यह नई खोज जस्टिस वर्मा द्वारा नकदी बरामदगी के मामले में अपनी प्रतिक्रिया देने के कुछ घंटों बाद हुई है। उन्होंने कहा है कि जिस कमरे में नकदी मिली है वह मुख्य आवास से अलग है और कई लोगों के लिए खुला है। जस्टिस वर्मा ने यह भी कहा कि उस कमरे का इस्तेमाल कई लोग करते हैं। के लसूरिया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर में हुए भावना सिंह हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। तीनों आरोपी हिमाचल प्रदेश से नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन ग्वालियर बाईपास पर पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में आशु यादव, मुकुल यादव और स्वस्ति राय शामिल है। पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये आरोपी न सिर्फ भावना की हत्या के जिम्मेदार हैं, बल्कि पूरे भारत में ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क भी चला रहे हैं। घटना की रात महालक्ष्मी नगर के एक फ्लैट में ये सभी एक साथ शराब पार्टी कर रहे थे। पार्टी के दौरान किसी बात पर भावना और मुकुल में बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि गुस्से में मुकुल ने पिस्तौल निकाल ली और भावना पर फायर कर दिया। गोली सीधे भावना के सिर में जा लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी पूरी तरह घबरा गए और तुरंत भागने की योजना बनाने लगे। उन्होंने अपने मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने की कोशिश की। इसके बाद वे हिमाचल प्रदेश जाकर वहां से नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने इससे पहले ही ग्वालियर बाईपास पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी ऑनलाइन सट्टा गेमिंग ऐप के जरिए पूरे भारत में अवैध सट्टे का कारोबार चला रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 28 मोबाइल, 4 लैपटॉप, 50 से अधिक बैंक खातों की जानकारी, ATM कार्ड और लाखों रुपए के हिसाब किताब बरामद किए हैं। पुलिस ने वह पिस्तौल भी बरामद कर ली है जिससे भावना की हत्या हुई। इसके साथ बड़ी मात्रा में जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। अब पुलिस आरोपियों से यह भी पूछताछ कर रही है कि सट्टे के इस बड़े रैकेट में और कौन कौन शामिल है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। आम जनों के मन की बात हम उठा रहे हैं, जिसमें अपराधी और घोटालेबाज सुधरे। जन वेदना में आज तक आप सभी के लिए हमें अपनी पीड़ा और परेशानी बता के हमने बेबाक लोगों और शासकीय तंत्रों और राजनेताओं तक पहुंचाने का व बेबाक बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। देखते रहे आपका अपना DA न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद। क्षेत्र महतारी।